प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की पद नामक कविता का दूसरा पद करवाते हैं। तो प्रसंग आपका सुनिए। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की पद नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इस पद में कवि ने अज्ञानी गुरुओं की महिमा का खंडन किया है। तो देखिए, पहली लाइन, संतो देखत जग बौराना। बौराने का अर्थ है पागल हो जाना, पगलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाइयों, देखत माने देखो, जग बौराना, यह संसार तो बावला हो गया है या पागल हो गया है। साच कहो तो मारन दावे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सामने साच कहो, सच कहें तो मारन धावे, मारने के लिए दौड़ता है। संसार के लोगों के सामने अगर सच्ची बात कहें तो वह सच कहने वाले को मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना। झूठे माने झूठ पर, जग माने संसार, पतियाना माने विश्वास करता है, और वह यह संसार झूठ पर विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा। कबीरदास जी कहते हैं नेमी देखा, हमने धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने इस संसार में ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह स्नान करते हैं, प्रातःकाल या सुबह स्नान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और धर्म का आचरण करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने इस संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, धर्म आचरण करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग, दिखावा करने वाले लोग, आत्म मारी, आत्म का अर्थ है आत्म तत्व। कौन होता है आत्म तत्व? परमात्मा का अंश कौन होती है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश होती है। हर जीव के अंदर आत्मा मौजूद होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं वो अपने अंदर मौजूद आत्म तत्व को तो मार डालते हैं। आत्म मारी, आत्म तत्व को तो मार डालते हैं। पखा नहीं पूजे, पत्थर की पूजा करते। पखान माने पत्थर, पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी ऐसे आडंबर ग्रस्त जो गुरु हैं जो ज्ञान का दिखावा करते हैं, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया। कबीरदास जी कहते हैं बहुतक माने बहुत से, देखा माने देखे हैं, पीर ओलिया धर्म गुरु, संत या ज्ञानी लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ऐसे बहुत से, बहुतक देखा, हमने ऐसे बहुत से धर्म गुरु देखे हैं, ज्ञानी पुरुष देखे हैं जो क्या करते हैं? पढ़े किताब, जो अनेक किताबों को पढ़ते हैं। कुराना, मुसलमानों का ग्रंथ कुरान, जो अनेक किताबें और कुरान को पढ़ते हैं। हमने ऐसे बहुत से धर्म गुरु देखे हैं जो अनेक किताब और कुरान को पढ़ते हैं। कै मुरीद, मुरीद माने शिष्य, तदबीर उपाय, बतावे माने बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, उन अज्ञानी गुरुओं में जो ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो अज्ञानी गुरु हैं, जिनमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय बताकर, यानी लोगों को ये अज्ञानी गुरु अपने अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा लोगों को ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय बता करके कै मुरीद उन्हें अपने शिष्य बना लेते हैं। लाइन समझ में आगे होगी। आसन मारी डिम्ब धरी। कबीरदास जी कहते हैं आसन मारी, ऐसे जो दिखावा करने वाले गुरु हैं, आसन मारी, आसन लगा करके या समाधि की मुद्रा में बैठ करके, डिम्ब धरी, ध्यान करने का जो आडंबर धारण करते हैं, ऐसे अज्ञानी गुरु समाधि की मुद्रा में बैठकर ईश्वर में ध्यान लगाने का आडंबर
करके बैठते हैं। ऐसे आडंबर करने से मन में बहुत गुमाना, इस आडंबर से उनके मन में बहुत अधिक घमंड या अभिमान होता है। यानी ऐसी दिखावटी समाधि की मुद्रा में बैठकर ईश्वर के प्रति ध्यान लगाकर बैठने से उनके मन में बहुत अधिक गुमान या अभिमान होता है। पीपर पाथर पूजन लगे, कबीरदास जी कहते हैं ऐसे अज्ञानी गुरु क्या करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे अज्ञानी जो गुरु हैं वो पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गरौ भुलाना, तीर्थ गरौ भुलाना, ऐसे लोग पीपल की, पत्थर की और तीर्थ स्थलों की पूजा करते हैं। गरौ भुलाना और अपने आत्म तत्व को भूले जाते हैं। यानी ऐसे अज्ञानी पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं और उनके अंदर जो मौजूद आत्म तत्व है उसको भूले जाते हैं। टोपी पहरी माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, कबीरदास जी कहते हैं ऐसे अज्ञानी गुरु यानी जो दिखावा करते हैं वे लोग टोपी पहन लेते हैं, यानी समाज में अपने आप को क्या मनाते हैं, अपने आप को गुरु की संज्ञा दिलाने के लिए टोपी पहन लेते हैं, माला पहनते हैं और छाप तिलक अनुमाना और अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा लेते हैं, छापाधारी वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार का दिखावा करके वे गुरु ईश्वर की प्राप्ति करने का दिखावा करते हैं। यानी बाह्य आडंबरों के द्वारा वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। इस पद के माध्यम से कवि ने अज्ञानी गुरुओं को खरी खोटी सुनाई है। यानी समाज के जो ठेकेदार हैं, अज्ञानी गुरु हैं, समाज के लोगों को आडंबर में धकेलना चाहते हैं, उनको कवि ने खरी खोटी सुनाई है। भाषा सहज सरल शुद्धउकड़ी है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे पीपर पाथर पूजन में पैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंदबद्ध रचना है, प्रसाद गुण शांत रस है। तो ये कविता आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, साफ सुथरी राइटिंग में लिख लेना। धन्यवाद।